हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करेंगे अनवलोपी शंकु। अनवलोपी कोण के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में अपन उसका एक आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद में अपने इक्वेशन उसका करने वाले हैं। आपकी बुक में एक इक्वेशन दे रखा है अनवलोपी शंकु का, और उसी के साथ अपने साथ फिर क्या हो जाएगा, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अनवलोपी शंकु, और ये डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना इन डेफिनेशन को भी आपको याद करना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अनवलोपी शंकु। अनवलोपी शंकु जैसे अपन ने सिलेंडर में देखा था, उसी प्रकार इसमें आपके अनवलोपी कोण में, अनवलोपी कोण, अनवलोपिंग कोण। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसके बाद में अपन इसका आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, तो अनवलोपी शंकु का मतलब क्या होता है, इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे अपन ने शंकु की डेफिनेशन लिखी थी ना, सेम उसी के जैसे ही है। शंकु की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी उसको मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि अपन ने देखा था कि एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाले, एक अपने पास फिक्स पॉइंट दे रखा होगा, उस फिक्स पॉइंट से गुजरने वाले और दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाला। जब मैंने आपको नॉर्मल कोण बताया था, उसके अंदर क्या बताया था कि दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे, शंकु कहते हैं। ये तो होता है नॉर्मल शंकु, नॉर्मल कोण होता है। प्रतिच्छेद या स्पर्श दोनों लिखाया था तब तो होता है नॉर्मल कोण। यदि ओनली स्पर्श करता है तब वो आपका क्या होता है, अनवलोपी कोण होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाले और दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाले, मतलब इसमें प्रतिच्छेद या स्पर्श दोनों नहीं होंगे, इसमें ओनली आपका क्या होगा, स्पर्श होगा। ठीक है, दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ जो होगा वो आपका क्या होगा, अनवलोपी शंकु होगा। ठीक है, आ गया समझ में कि जो हमने नॉर्मल कोण की डेफिनेशन लिखी थी उसमें लिखा था कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाले और दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ को अपन क्या कहते थे, नॉर्मल कोण कहते थे। ठीक है, अनवलोपी कोण कौन सा होता है कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को स्पर्श करना, ओनली क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये प्रतिच्छेद या स्पर्श दोनों नाम नहीं आएंगे, इसमें आएगा आपके ओनली स्पर्श करना। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, उसको लिख लेते हैं अपन। स्थिर बिंदु से गुजरने वाले, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली स्थिर बिंदु से गुजरने वाली व दिए गए वक्र को, दिए गए वक्र को दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा, दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली चर रेखा, स्पर्श करने वाली चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ, द्वारा जनित पृष्ठ, जनित पृष्ठ अनवलोपी शंकु कहलाता है। अनवलोपी क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। ठीक है, कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे, अनवलोपी कोण कहेंगे। तो इसके लिए अपन यदि बनाए तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, स्थिर बिंदु हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगी, ये दिए गए वक्र को स्पर्श करेगी। ये ओनली क्या करेगा, दिए गए वक्र को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा वो तो आपको क्या हो जाएगा, शीर्ष, वर्टेक्स। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, अब ये आपका जो दिए गए वक्र को ये स्पर्श कर रही है, ये आपके के पास क्या होगा, निर्देशक वक्र दिया होगा। अभी आपको निर्देशक वक्र जो गाइडिंग कर्व है वो आपको दिया होगा, गोला दे सकता है और कुछ भी कर्व आपको दे सकता है। ठीक है, गाइडिंग कर्व है। अब ये क्या करेगा, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है,
अब आपको पता है कि भाई कोई भी रेखा है वो दी गई वक्र को, मैंने आपको बताया था कि गोला है, एक गोला यदि मान लो एक गोले को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक गोले को यदि प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। और एक फिर मैंने आपको बताया था कि गोला है, उस गोले को एक गोले को एक स्पर्श कर रही है, यदि स्पर्श करते हुए कोई रेखा जा रही है तो वो कितने बिंदु पर? ये भी 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, परंतु ये जो बिंदु जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो दोनों बिंदु क्या है? समान है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल समान होने के कारण, दो मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। यदि दो मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि ये गोले को एक रेखा यदि प्रतिच्छेद कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर, जबकि स्पर्श रेखा क्या करती है कि 2 बिंदुओं पर तो स्पर्श करती है, लेकिन जो दोनों बिंदु जो जिस पर स्पर्श करते हैं ना दोनों बिंदु, वो दोनों बिंदु क्या होते हैं? समान होते हैं। ये टच तो कितने बिंदुओं पर कर रही है? 2 बिंदुओं पर कर रही है, लेकिन ये दोनों बिंदु क्या है आपके पास? समान है। टेंजेंट में क्या होते हैं? समान होते हैं। और यदि एक नॉर्मल लाइन होती है तब आपकी क्या होती है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये इसको स्पर्श तो कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा का इक्वेशन ज्ञात करेंगे, और इस रेखा के अपन डायरेक्ट कोसाइन क्या मान लेंगे? एल एम एन है। तो इस रेखा का अपन क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इस रेखा पर उस बिंदु के अपन क्या करेंगे? निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो बिंदु है वो किस पर स्थित होंगे? इसको ये मान लो आपको गाइडिंग करवे यदि गोला दे रखा है तो उस गोले पर स्थित होंगे। तो गोले पर स्थित होंगे तो ये गोले के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, और गोले के समीकरण में अपन इस पॉइंट को रख देंगे, जो एक्स वाई जेड का मान आएगा उसको रख देंगे। अब ये जो लाइन है ना, ये गोले को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, और गोले को जब ये स्पर्श कर रही है तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी, भाई जो आर की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होंगी? समान होगी। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। वो कंडीशन लगाकर अपन क्या करेंगे? उस गोले का, उस शंकु का अपन क्या करेंगे? कोण का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। स्पर्श कर रही हो तो उसमें आर के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मान लो अपन कह रहे हैं कि उसके दो मूल समान है, मान लो कोई भी इक्वेशन मान लिया अपन आर में, तो यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल समान है तो क्या कंडीशन होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। वो कंडीशन लगाकर अपन इसका क्या निकालेंगे? अनुलोपी कोण का इक्वेशन निकालेंगे। यही अपन ने सिलेंडर में किया था, है ना। सिलेंडर में ऐसे किया था ना, एक जो गोला होता है उस गोले को रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर, जबकि टेंजेंट होती है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद है, लेकिन वो दोनों बिंदु क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल रहेगा। तो इसको अपन आर्टिकल को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस आर्टिकल को लिख लेता हूं मैं, और उसके बाद में अपन इसको प्रूव करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अपन आर्टिकल लिखते हैं, गोले, ये आर्टिकल अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अनुवलोपी शंकु का समीकरण। और जैसे अपन इस आर्टिकल को करेंगे ना, वैसे अपन इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अनुवलोपी शंकु का समीकरण, ये अनुवलोपी शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष, उसमें क्या करते थे? उस बिंदु को अपन क्या करते थे? उसमें क्या करते थे अपन? क्या करते, जैसे मान लो जो आपके पास नॉर्मल कोण होता था उसमें क्या करते थे? बिंदु निकालते थे, और इस बिंदु को अपन क्या करते थे? गाइडिंग कर्व पर सेटिस्फाई करा देते थे, और फिर उसके बाद में अपन क्या करते थे? एल का विलोप करते थे। ध्यान रखना कि जो अपन शंकु है उस शंकु में एल का क्या करते हैं? विलोप करते हैं, और उसमें बेलन में क्या करते हैं? अपन उस बिंदु को बिंदु पथ निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है। अब अपने को क्या कर रहा है कि एक गोला दे रखा है, जो गाइडिंग कर्व का इक्वेशन दे रखा है ना, वो तो अपने को क्या दे रखा है? एक गोला दे रखा है, ठीक है। और एक अपने को क्या दे रखा है? अनुवलोपी शंकु का समीकरण निकालना है, और एक अपने को क्या दे रखा है? शीर्ष दे रखा है। ये अपना क्या है? आर्टिकल है, ठीक है।
तो इस आर्टिकल को अपन सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, आप उस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो तरीका दे रखा है ना उसी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें अपन ये चित्र बनाए तो क्या है, ये पॉइंट अपने पास, ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक अपने को क्या दे रखा है, गाइडिंग कर्व दे रखा है, एक अपने को क्या दे रखा है, गाइडिंग कर्व दे रखा है। तो ये अपने को क्या मान लिया, गाइडिंग कर्व मान लिया, ठीक है। ये अपने को गाइडिंग कर्व मान लिया, और ये गाइडिंग कर्व क्या दे रखा है आपको, गोला दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जनक रेखा का समीकरण निकालेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे जनक रेखा का, और इसके डायरेक्ट कोसाइन अपन ने क्या मान लिया, डायरेक्ट कोसाइन इसके lmn है, ठीक है। तो जनक रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो दिए गए बिंदु, सबसे पहले अपने पास बिंदु दिया हुआ है और अपने को डायरेक्ट कोसाइन अपने lmn मान लिया, तो जनक रेखा का समीकरण लिख सकते हो आप, दिए गए बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण। तो कैसे लिखेंगे अपने इक्वेशन, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एन, जेड माइनस गामा अपॉन में एन, इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एक पॉइंट के मान लिया, ठीक है। अब इस रेखा एक पर, इस रेखा एक पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में आर्टिकल किया है ना वैसे आर्टिकल यही है, रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, एल के प्लस अल्फा एम के प्लस बीटा एन के प्लस गामा, ये अपने पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये गोले पर स्थित होंगे, जो कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर इक्वल टू 0 पर स्थित होंगे, स्थित है। तभी ये निर्देशांक गोले के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तभी निर्देशांक गोले के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो गोले के समीकरण में अपन क्या करेंगे, इन बिंदुओं को रख देंगे, और गोले का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स के स्थान पर तो क्या रख देंगे, एल के प्लस अल्फा, और वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, एम के प्लस बीटा, और उसके स्थान पर एन के प्लस गामा, ठीक है, रख दो। रख दो यहाँ पे, तो अक्ष के स्थान पर हो जाएगा एल के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर एम के प्लस बीटा का होल स्क्वायर एन के प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो एल स्क्वायर के स्क्वायर बनेगा, या तो इसको ओपन कर लो, देखो ऐसे ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एल के, इसी प्रकार एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एम के प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा एन के माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें और इसमें, इन सब में के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर,
और आगे वाले पदों में क्या करेंगे अपन 2k कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से 2k कॉमन ले लिया तो अल्फा एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा, और फिर कांस्टेंट वाला पद बच गया। कांस्टेंट वाले पद में क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर बच गया, बीटा स्क्वायर बच गया, प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास बच गया। अब ये जो रेखा एक है ना, वो गोले को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो गोले को जब भी वो स्पर्श कर रही है तो आपको पता है कि गोले को टच कर रही है, तो गोले जो आपके पास आर के मान होंगे वो दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। तो ये जो आर के मान होंगे वो दोनों समान ही होंगे अपने पास। तो रेखा एक गोले को स्पर्श करेगी, रेखा एक गोले को स्पर्श करेगी अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यदि उसके दो मूल समान होते हैं तो दोनों मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इसका जो डिस्क्रिमिनेट होता है डी, वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाता है, स्पर्श करेगी। तब आर के दोनों मान समान होंगे। अर्थात या ये बोल सकते हो कि समीकरण दो के दोनों मूल समान होंगे। और मूल समान होंगे तो कंडीशन क्या होती है, मूल समान होने की कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बी वाला पद कौन सा हो जाएगा, समीकरण क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ई होती है ना, समीकरण क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चाहे कैपिटल में लिख दो चाहे स्मॉल में लिख दो, एक ही बात है ना, इक्वल टू 0। तो ये जो बी होता है ना, अक्ष का जो गुणांक होता है, मतलब इसमें अक्ष है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जो इसमें क्या है के में है। तो के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण क्या होता है, के वाला जो गुणांक है वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो रखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2l अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा, ये इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी के स्थान पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एल अल्फा एम बीटा प्लस एन गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इतना अपने पास सोल्व हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच गया अपने पास क्या एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एल एम एन का विलोप करेंगे। समीकरण एक से एल एम एन का विलोप करने पर, तो समीकरण एक से अपन एल एम एन का विलोप करेंगे तो एल एम एन का मान क्या हो जाएगा समीकरण एक से, देखो समीकरण एक से एल एम एन क्या हो जाएंगे अपने पास, बताओ। यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा, एम की वैल्यू हो जाएगी वाई माइनस बीटा और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड माइनस गामा। तो यहाँ पे अपन उठा के रख देंगे, तो फिर यहाँ से एल एम एन का क्या हो जाएगा विलोप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या अल्फा एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा वाई माइनस बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर।
इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एल का मान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण संख्या, इसको थर्ड कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, फोर्थ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को समझना है, अब इसको अपने को सोल्व नहीं करना है, समीकरण थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है। अब अपने को इसमें कुछ कंडीशन मानेंगे। कंडीशन क्या मानेंगे, यदि देखो, यदि यहाँ पे अपन गोले का समीकरण तो क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, गोले का समीकरण हो जाएगा, एस बराबर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एस वन क्या हो जाएगा, एस वन जो होगा ना अपने पास क्या होगा कि इस एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या रख देंगे, ये जो अपने पास शीर्ष दे रखा है ना उसको रख देंगे, जो अपने पास शीर्ष दे रखा है अल्फा बीटा गामा, उसको अपन क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड के स्थान पर रख देंगे। तो जैसे अपन गोले के समीकरण में ये बिंदु रखेंगे अपन, तो अपने पास क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये एस वन हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि एस वन और टी ये क्या होते हैं। और टी बराबर मैंने क्या मान लिया, टी बराबर मैंने मान लिया एक्स अल्फा वाई बीटा प्लस जेड गामा और माइनस का ए स्क्वायर, एक्स अल्फा वाई बीटा जेड माइनस जेड गामा, ये अपन ने ये मान लिया। अब इस फिर समीकरण 4 का मानक रूप क्या हो जाएगा, तब समीकरण 4 से, तब समीकरण 4 से, तब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या बनेगा, देखो देखो एक्स अल्फा इस प्रकार से फॉर्मेट में बनेगा ये, तो ये तो हो जाएगा अपने पास टी स्क्वायर, इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं दे दूंगा आपके पास एस नाम दे दूंगा, इसको इसको नाम में एस दे दूंगा, इसको एस दे दूंगा, इसको एस वन नाम दे दूंगा, इसको टी नाम दे दूंगा। ठीक है, जब अपन सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्मेट में आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, तब ये समीकरण जो 4 हो जाएगी वो आपकी बन जाएगी एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ये भी एक आपके पास क्या होगा, जब एक तरीका तो अपने पास क्या होगा, ये वाला जो तरीका अपन ने किया है ना, जैसे आर्टिकल में किया, एक तरीका तो अपने पास ये रहेगा, एक तरीका अपन के पास ये रहेगा, इससे अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको करना तो जो एग्जाम में है वो तो ऊपर वाले तरीके से ही करना है। ठीक है, और एग्जाम में यदि मान लो आपको याद नहीं रहता, तब आप इस तरीके से भी करके आते हो तो भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो अपन आप क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से अपन दोनों तरीके से देखते हैं कि दोनों तरीके से सवाल अपन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले अपन बुक के हिसाब से सोल्व करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो अपने शॉर्ट तरीका, ये शॉर्ट तरीका होता है, इसको याद लगा के और लिखो तो लिख लो, इस तरीके से भी अपन सवाल को करेंगे। देखो, या अनवलोपी शंकु का समीकरण, एक शॉर्ट तरीका और भी होता है, अनवलोपी शंकु का समीकरण क्या होता है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये शॉर्ट तरीका होता है। अब इसमें एस क्या होता है ये भी लिखा देता हूं मैं साथ में, एस होता है वक्र का समीकरण है। वक्र का समीकरण मतलब जो आपके पास गाइडिंग कर्व दिया होगा ना उसका समीकरण आएगा ये। ठीक है, एस वन क्या होएगा, वक्र में, वक्र में जो अपने पास पॉइंट दिया होगा, वक्र में एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू बीटा, जेड इक्वल टू गामा। यदि आपको अल्फा बीटा गामा में दे रखा होगा ना पॉइंट मान लो, तब तो अपन क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर अल्फा रखेंगे, वाई के स्थान पर बीटा रखेंगे और जेड के स्थान पर गामा रखेंगे। यदि मान लो आपको पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड बनाता है, तब यहाँ पे एक्स है वो एक्स वन के बराबर हो जाएगा, एक्स एक्स टू के बराबर हो जाएगा, वाई वाई वन के जेड वन के बराबर, वाई वाई वन के बराबर और जेड जेड वन के बराबर। कहने का मतलब एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या रखना है, जो आपको पॉइंट देगा ना शीर्ष, उस शीर्ष को अपन को क्या करना है, रखना है यहाँ पे। ठीक है, और टी के स्थान पर क्या रखना है अपने को, टी के स्थान पर अपने को रखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाले पद है, दो घात वाले पद है ना, उनको तो क्या रखना है अपने को, एक्स अल्फा, एक्स एक्स वन होता है वैसे तो, यदि एक्स एक्स वन मान लो चाहे एक्स अल्फा मान लो, यदि पॉइंट आपको ये अल्फा बीटा गामा दे रखा हो तो वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, वाई बीटा,
और जेड के स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, जेड गामा रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स के स्थान पर तो क्या हो जाएगा अपने पास, दो घात वाले पद है ना, उनको तो अपन को इस प्रकार से तोड़ना है कि एक तो अक्स रहेगा और एक आपके पास जो शीर्ष रहेगा, अक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा, और जो सिंगल घात के पद होंगे एक्स वाला वाई वाला जेड वाला, इसके स्थान पर अपने को रखना है 1/2 एक्स प्लस अल्फा, वाई के स्थान पर क्या रखना है 1/2 वाई प्लस बीटा, और जेड के स्थान पर क्या रखना है 1/2 जेड प्लस गामा। ठीक है, यही होगा आपको आगे समझ में, x1 y1 z1 इसका प्रकार से आपको को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास ये पॉइंट जो देखा होगा ना, अब ये नहीं कह देना कि सर हमें भाई ये पॉइंट जो होगा ना, यदि मान लो आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा हो ना, तो क्या करना है अपने को, देखो मैं आपको शॉर्टली में वापस से समझा देता हूँ। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये तो क्या होगा वक्र का समीकरण, वक्र का जो गाइडिंग कर्व होगा ना उसका इक्वेशन होगा। ये S1 क्या होगा कि जो आपके पास बिंदु दे रखे होंगे अल्फा बीटा गामा दे रखा होगा ना, उसको क्या करना है गोले के समीकरण में रखना है, और वो आपके पास क्या हो जाएगा S1। और टी स्क्वायर में क्या होगा आपके पास कि एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, जेड स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, दो घात वाले पद है ना, उनके स्थान पर तो अपने को क्या रखना है x इंटू ये जो पॉइंट दे रखा होगा वो वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू बीटा जेड इंटू गामा। यदि मान लो ये कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा, यदि मान लो किसी बुक में x1 y1 z1 दे रखा है, तो वो अल्फा इस एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा अल्फा 1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y के स्थान पर y1 और z के स्थान पर z1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने को रखना है। ठीक है, और एक्स वाई जेड वाले पदों को क्या करना है अपने को, उसको अपने को रखना है 1/2 दोनों तीनों में, और इसमें क्या करना है एक्स में एक्स प्लस अल्फा, इसमें वाई प्लस बीटा और इसमें जेड प्लस गामा। अब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन इसका कंप्लीट हो जाएगा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में एक ही दे रखा है, तो उसी को अपन सोल्व कर लेते हैं। उसको मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 के उस अनुलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका शेष बिंदु शीर्ष बिंदु 1 1 1 ये आपको दे रखा है शीर्ष बिंदु। तो पहले अपने जो जिस से अपन ने आर्टिकल किया है उस तरीके से कर लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीके से भी अपन देख लेते हैं बाय फर्स्ट मेथड। देखो शीर्ष क्या दे रखा है अपने को 1 1 1, और ये गाइडिंग कर्व अपने को क्या दे रखा है गोला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू, ये गोले का समीकरण हो गया। अब इसके डायरेक्ट कोसाइन अपन ने क्या मान लिए एल एम, और ये हो गई अपने पास क्या हो गई जनक रेखा, ये क्या हो गई अपने पास जनक रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस बिंदु से जाने वाली जनक रेखा का समीकरण, बिंदु पी, पी मान लो इसको, बिंदु पी 1,1,1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
x माइनस वन अपॉन में अल्फा, y माइनस वन में अपॉन में बीटा, z माइनस वन अपॉन में गामा, इक्वल टू क्या मान लिया मैंने कि ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या 1। रेखा पर स्थित बिंदु इस प्रकार से ये आर्टिकल किया था अपने। तो रेखा पर स्थित बिंदु P क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अपन x y z का मान निकालेंगे। तो अल्फा k प्लस वन, बीटा k प्लस वन और गामा, सॉरी यहाँ पे अल्फा बीटा थोड़ी ना लिखना था, एल लिखना था ना, अल्फा एल डायरेक्ट कोसाइन एल माने है ना अपने, एल एम और है। तो ये हो जाएगा एल के प्लस वन, एम के प्लस वन और एन के प्लस, ठीक है। अब ये क्या होंगे बिंदु, गोले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई इक्वल टू 0 पर स्थित है, पर स्थित है। तो ये इस पर स्थित है, तो गोले के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख दो एल के प्लस एम का स्क्वायर, एम के प्लस वन का स्क्वायर प्लस एन के प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स टू एल के प्लस वन माइनस टू एम के प्लस वन माइनस का टू इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर खोल देंगे और फिर अपन वही के स्क्वायर वाले पद, के वाले पद और कांस्टेंट पद। तो यहाँ से हो जाएगा देखो एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एल की प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एम की प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन टू एन की, यही होगा ना, टू एन के। फिर ये हो जाएगा टू एल के माइनस का टू प्लस का टू है ना, और माइनस का टू एम के माइनस टू इक्वल टू 0। अभी के स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख दो, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। टू एल के और टू एल के कितना हो गया, फोर एम के हो गया, ये हो गया ना फोर, फोर एल की, ठीक है। और फिर टू एम के, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये वाला पद कैंसिल आउट, ठीक है। फिर प्लस वन ये वन और ये वन कितने हो गए, टू, कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये जो टू है ना, इस टू से कैंसिल आउट हो गया, तो फिर क्या बचेगा अपने पास, देखो एक तो बच गया अपने पास क्या, टू एल के, टू एल एल के कितना हो गया, फोर एल के हो गया, और साथ में क्या बचेगा, एन के वाला टर्म्स और बचेगा, तो टू एन के, ठीक है। और ये बच गया अपने पास प्लस वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास के स्क्वायर। अब उस फॉर्मेट में लिख लेंगे अपन इसको, किस फॉर्मेट में, ये वाला पद लिख दो ओनली, है ना। फिर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, या तो के स्क्वायर वाला पद लिख दो या टू के वाला पद लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, टू एल बचेगा, यहाँ पे टू एन बचेगा प्लस वन। अब ये जो समीकरण 3 आई अपने पास, ये अपने पास समीकरण 2 है, वो गोले को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। रेखा एक गोले को स्पर्श करेगी, तब आर के दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे।
तब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाली कंडीशन लगा देंगे। फिर यहाँ पे अपन लास्ट में क्या करेंगे, एलएमएन का विलोप कर देंगे, जैसे अपन ने आर्टिकल किया वैसे इस सवाल को कर रहे हैं। रेखा एक गोले को स्पर्श करेगी, तब आर के दोनों मान समान होंगे। समान होंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2l प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए के स्थान पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और सी के स्थान पर क्या रख देंगे 1। तो ये हो जाएगा 4 2l प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, इसको ओपन कर देंगे। देखो 4l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4ln इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण जो एक है उससे एलएमएन का विलोप कर देंगे। तो बताओ समीकरण एक से एलएमएन किस स्थान पे क्या लिखोगे, बताओ। एल के स्थान पर रख देंगे x माइनस वन, वाई एम के स्थान पर y माइनस वन और एन के स्थान पर z माइनस एन का। ठीक है, समीकरण एक से थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो। फिर एन स्क्वायर से तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, देखो इधर जाएगा ये सब कुछ, 3l स्क्वायर बच जाएगा, 3l स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर और यहाँ पे 4ln इक्वल टू 0। अब समीकरण एक से एलएमएन का विलोप कर दो, यहाँ से मान रख दो, बस वही आपके साथ क्या हो जाएगा, समीकरण आ जाएगा अनुलोपी शंकु। विलोप करने पर तो रख दो, देखो एल के स्थान पर क्या रखोगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एम के स्थान पर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और एल के स्थान पर रखोगे एक्स माइनस वन और एन के स्थान पर रखोगे जेड माइनस वन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, 3x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y प्लस 4 x माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, यह एक बार पूरा ओपन कर लो, 6x माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2y प्लस 4 x माइनस का 4x माइनस 4z प्लस का 4 इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो जाएगी लास्ट, 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर 6x और ये 10x हो गया 10x, और उसके बाद में प्लस का 2y और फिर उसके बाद में माइनस का 4z और इसके बाद में माइनस प्लस का 4xz और उसके बाद में आ जाएगा प्लस का 3 और ये 3 और 4 7 आ रहे हैं, लेकिन ये 3 4 7 और ये 1 है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस का 6। ये हो जाएगा आपके पास अनुलोपी शंकु का समीकरण, जो कि अनुलोपी शंकु का समीकरण है, जो कि अनुलोपी शंकु का समीकरण है। आपकी बुक में यही तरीका दे रखा है, और बाय द वे आप भूल जाते हो या जो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था उससे भी मैं आपको करवा के बताता हूँ। देखो, पर आपको करके आना यही एग्जाम में, ठीक है। ये जो आपको मैं तरीका बताऊंगा सेकंड, ये कंपटीशन के लिए होता है,
आपके एग्जाम के लिए नहीं होता ये। ये कंपटीशन में जो तैयारी करते हैं ना उनके लिए होता है। ठीक है, देखो इसमें आपको मैंने बताया था कि अनवलोपी शंकु का समीकरण क्या होता है। अनवलोपी शंकु का समीकरण होता है अपने पास S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो S क्या दे रखा अपने को, S मैंने आपको बताया था जो गाइडिंग कर्व होता है वो होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास होता है गाइडिंग कर्व। अब S1 क्या होता है, S1 मैंने आपको क्या बताया था कि जो गोले के समीकरण वक्र में क्या रख देते हैं, ये बताया था वक्र में x के स्थान पर अल्फा, y के स्थान पर क्या रख देते हैं बीटा, और z के स्थान पर क्या रख देते हैं गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा पर अपन क्या निकालते हैं S1 की वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या दे रखा अपने को 1 1 1, तो रख दो। अब रख दो यहाँ पे 1, x के स्थान पर अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखना है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये मान होता है आपके पास S1 का। तो S1 का मान कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 में से 4 गए, ये आपके पास आ जाएगा। फिर t के स्थान पर क्या होता है, t के स्थान पर होता है x अल्फा, तो ये होता है ना दो घात वाले पद होते हैं उसमें तो क्या करते हैं अपन, ये दो घात वाले पद है ना, दो घात वाले पद उनमें तो क्या रखते हैं अपन x इंटू अल्फा, दो घात वाले पदों को तो x इंटू अल्फा, इसको y इंटू बीटा प्लस जेड इंटू गामा। फिर एक घात वाले पद होते हैं उसके स्थान पर क्या रखते हैं 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस अल्फा, जो एक घात वाले पद होते हैं ना उसको ये रखते हैं y प्लस बीटा, और फिर अपन क्या करते हैं इसमें कोई घात होती नहीं। ठीक है, अब रख दो इस अल्फा बीटा के स्थान पर x इंटू 1 y इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1। ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस अल्फा मतलब x प्लस 1, ये y प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास t के स्थान पर। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा अपने पास 2। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे अपन, है ना। ये अपन x इसका मान निकाल रहे हैं ना, तो ये मान कितना हो जाएगा अपने पास बताओ, इसको सोल्व करेंगे तो x कितना हो जाएगा 2x, और y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x प्लस जेड आ जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा अपने पास S1 का मान आ गया, t का मान भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अनवलोपी शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा, अब अनवलोपी शंकु का समीकरण S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो S के स्थान पर क्या था अपने पास, गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, वो याद रहता है, वो नहीं है ना, प्लस 2x प्लस 2x
2x माइनस 2y माइनस 2, और ये तो s हो गया। s1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 2x प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, ये आपके पास समीकरण आ जाएगी। तो देखो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x जेड, फिर यहाँ पे दो वाले पदों को 2ab 2ac ये होता है ना 2bc, तो 2 माइनस का 4z आ जाएगा ना, माइनस का 4z, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस का 8x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2y माइनस का 4z प्लस 4xz प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का 4xz आएगा ना, नहीं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4xz आएगा। 4xz यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए क्या, प्लस 2ab। एक मिनट को चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 4xz पॉजिटिव आ रहा है ना, और प्लस का 6 आ रहा है, इसमें अपना क्या हो रहा है अच्छा उधर भेज दिया, बस एक ही बात है, इधर भेज दिया अपने सारे टर्म्स इसलिए पॉजिटिव रख दिया ना, भाई इस वाली साइड भेज दिया हमने, ठीक है ना, सही है, जो कि अनवलोपी शंकु का समीकरण है। इस प्रकार से अपन इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर में अपन अगला शंकु करेंगे, ठीक है। थैंक यू।